आपके लाइफ का मैम कौन सा वह सॉन्ग है जिससे आपको पूरा मतलब सोशल मीडिया पे एकदम फोटो में फ्रेम मिला, जिससे आपको पहचान मिली? पगली के भइल बाटे पागल के दासा आज हमरा पर। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी हमारे साथ भोजपुरी और मगही के जाने माने खूबसूरत एक्ट्रेस सौम्या पोखराल जी है, जो काफी सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल रही है। और पहले तो सब भोजपुरी में सिर्फ आता था सॉन्ग, एकदम मगही में भी आ रहा है एक से एक सिंगर के साथ। तो कैसे है सौम्या पोखराल जी, और आपको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी जितने भी लोग भारतीय न्यूज देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम। अभी मैम सेट पे अभी किस टाइप के गाना का भी शूट होगा? अभी मैम आप सेट पे हैं तो किस टाइप के? मगी सॉन्ग का। मैम अब काफी भोजपुरी में भी आप काम कर चुके हैं, इन मगही में भी हम एक से एक सिंगर के साथ आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? और किनको साथ आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मगही भोजपुरी में भी एक से एक सिंगर के साथ किए हैं। मेरे को क्या मगी या भोजपुरी में? भोजपुरी में पहले। भोजपुरी खेसारी सर। हाँ, और मगही में मैम? मगी में मैं 3 लोग के साथ काम की हूँ, अमित जी, आशीष जी और रोशन जी। तीनों के साथ बहुत अच्छे हैं वो लोग। लेकिन मैम एक आपसे छोटा सा प्रश्न है कि आपके लाइफ का मैम कौन सा वह सॉन्ग है जिससे आपको पूरा मतलब सोशल मीडिया पे एकदम फोटो में फ्रेम मिला, जिससे आपको पहचान मिला? थोड़ा 2 लाइन गुनगुनाइए, जितने भी भारतीय न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। हरदी जो खेसारी जी के साथ। थोड़ा सा मैम 2 लाइन गुनगुनाइए, बहुत क्वेश्चन है मैम। पगली के भइल बाटे पागल के दासा आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा रोते रोते मिले हमसे आइल बड़ी हमार जान आज हरदी से लटाइल बड़ी। चलिए मैम, काफी अच्छा एकदम गाना गाई है। और मैम गाना गाते हैं कि नहीं, किसी मतलब पब्लिक के बीच में? ऐसे नहीं। हाँ। नहीं गाती हूँ। हाँ। मैं बस इंटरव्यू देती तो थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। सबसे पहले मैम थोड़ा सा अपना टैटू छिपाइए, जिसके वजह से आज पूरा सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हम टैटू बनवाए हैं। और मैम तो मैम टैटू बनवाने का विशेष कारण क्या था? या खेसारी लाल के फैन थे, या मतलब रातों रात वायरल होने का एकदम तरीका था? अच्छा एक बात बोलते हैं इसी चीज में, बुरा लगेगा ये काफी लोगों का मैम सवाल है। मेरे जैसे अभी बहुत लोग टैटू बना रहे हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, सब लोग देखते होंगे, सब लोग टैटू बना रहे हैं। तो क्या सब लोग सौम्या पोखरेल हो जा रही है? नहीं ना। तो खाली टैटू से थोड़ी हो जाता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है। आप दिन रात अभी देख रहे बिना सोए नहीं है तो मेरा आंख सूजा हुआ है, तो हम बिना मेहनत के तो यहाँ तक नहीं आए हुए हैं। टैटू से कुछ नहीं होता। क्या टैटू ले जाके मेरा पूजा करेंगे लोग? जो पैसा दे रहे हैं वो ले जाके मेरा पूजा करके तो पैसा नहीं देंगे लोग, है ना? मैम इस चीज को मानते हैं, लेकिन कोई भी चीज स्टार्टिंग से करने में जितना मेहनत लगता है, लेकिन आपको डायरेक्ट जो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहा जाते हैं उनका साथ आपका पहला सॉन्ग आ गया, तो आपको काफी मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, डायरेक्ट एकदम पब्लिक फ्रेम पूरा मिल गया होगा। नहीं है, देखिए उनका मैं उनको हमेशा इज्जत करती हूँ कि एक रास्ता दिखा दिया वो हमको। आज वो उनके वजह से मैं काम करती हूँ, हर लोग हमको जानते भी है, जितने लोग हमको जानते हैं खेसारी सर की वजह से जानते हैं। हाँ, नेपाल में ऐसा था कि मैं पहले टिकटॉक चलाती थी, तो उधर ऑलरेडी मैं बहुत वायरल थी, मतलब मेरा बहुत कम समय में वहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। बिहार में जितने भी लोग हमको जानते हैं खेसारी सर की वजह से जानते हैं। सौम्या पोखराल जी, आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि मैम मतलब टिकटॉक बना रहे थे, लेकिन अचानक कैसे मन में ये चीज आ गया कि टैटू बनवा लेते हैं और स्टेज पर डायरेक्ट परफॉर्म इस चीज को करवा देते हैं कि हम आपका बहुत बड़ा फैन है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं थोड़ा मतलब होता है ना सनकी टाइप की हूँ जो मन किया बस कर देना है। तो हम सोचे कि उस समय कोई टैटू शायद नहीं बनाया था, हम किसी का देखे नहीं थे टैटू वैटू बनाया हुआ, तो हमको लगा कि मैं टैटू बनाती हूँ। और सुबह और थोड़ा दिन बाद पता चले कि वो लोग का नेपाल में ही शो है, तो वो लोग आए हुए थे तो हमको मिलने का भी मौका मिल गया। और मैम आपका एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि आप रोशन रोय के साथ कहीं स्टेज शो कर रहे थे, जो मगही किंग कहे जाते हैं, लेकिन उनको आप बोल देते कि खेसारी बनने में दूसरा के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस चीज में हम सोशल मीडिया पे ये चीज काफी वायरल हुआ है, तो मैम क्या सोचकर बोले थे और वो क्या बोले थे आपको स्टेज शो? ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ ऐसे टोनबाजी हो रहा था तो हम लोग एक दूसरे का मजाक किए, उतना वो उतने सीरियस वाला कोई बात नहीं है। क्योंकि बोले थे कि हम बोले थे, तब बोले थे नहीं खेसारी बनने में आपको 7 जन्म लगेगा। अब देखिए वो भी खेसारी जी को मानते हैं, ठीक, वो भी खेसारी जी को गुरु जी मानते हैं। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, खेसारी जी कोई बन सकता है क्या? चाहे पवन जी कोई बन सकता है क्या? नहीं मैम। नहीं ना। वो लोग अपने जगह पर एक स्टार हैं, तो वो एक दूसरे का जगह कोई नहीं ले सकता है। आप जो भी है ना, ठीक ना,
आप जो भी है अपनी जगह पर बनिएगा। हम सौम्या पोखरेल है ना, तो सौम्या पोखरेल दूसरा आदमी नहीं बन सकता है, हम ही रहेंगे, है कि नहीं है? फिर मैम एक और भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है, और भी इस चीज मगही इंडस्ट्री में देखना है कि यदि किसी भी मॉडल को यदि रेगुलर काम चाहिए और ये बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना है, तो आपको वीडियो डायरेक्टर या किसी भी सिंगर के साथ आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। पहले बताइए इस चीज में कितनी सच्चाई है, और इस चीज को बहुत सारे मॉडल भी इस चीज को बोल चुके हैं कि हमें ऐसा ऑफर आया है, ऐसा ऑफर आया है। आपको कभी ऐसा ऑफर आया है कि नहीं मैम? देखिए ऐसा होता है, जब आप न्यू आते हैं ना किसी चीज़ पे काम करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो कोई आपको संभालने वाले मिलते हैं, कोई भटकाने वाले मिलते हैं, कोई बिगाड़ने वाले मिलते हैं, है ना? तो वो चीज़ को आप कैसे हैं, आपका नेचर क्या है, वो उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको जल्दी जल्दी स्टार बनना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, नहीं अपना मेहनत के दम पे आपको कुछ करना है तो आप नहीं करेंगे। लेकिन सौम्या पोखरेल जी, आपको ऐसा कभी ऑफर आया है कि नहीं? नहीं, हमको किसी आज तक मतलब नहीं लगा। कैमरा में इसलिए बोला नहीं आया? नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो इज्जत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, हर लोग उसका सामना करता है कि नहीं? भोजपुरी इंडस्ट्री में गुरु किसको मानते हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा। खेसारी सर। क्यों? और सारे एक से एक दिग्गज स्टार हैं, कोई पावर स्टार है, कोई ट्रेंडिंग स्टार है, देखिए, कोई ईरान स्टार है। सम्मान मैं सबको करती हूँ, ठीक, सम्मान सबको करती हूँ, लेकिन सबका एक पसंद होता है। जैसे आप भी किसी को पसंद करते होंगे। नहीं मैम, वो तो आप झूठो के नहीं। ऐसा है कि सबका एक पसंद होता है, और इज्जत सबको आदमी करता है, लेकिन एक होता है ना कि किसी को गुरु मानना। कितने लोग पवन सर को गुरु मानते हैं, कितने लोग खेसारी सर को गुरु मानते हैं, वही है। चलिए मैम, आखिरी में जितने भी भारतीय न्यूज के दर्शक देख रहे हैं या जितने भी आपको चाहने वाले देख रहे हैं नेपाल से भी, उनको क्या कहिएगा इस वीडियो के माध्यम से? क्या कहेंगे, हम आप लोग हमेशा जैसे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए, हमारे साथ अभी भोजपुरी और मगही के काफी खूबसूरत एक्ट्रेस सौम्या पोखरेल जी थी, और इनके साथ कैसा इंटरव्यू रहा आप लोग कमेंट करके जरूर